सत्साई भगत जी। सत्सा भाई जी, सत्साई। और जी कैसे हो? सब ठीक है। चलो दया मलिक की। हम पूछना चाह रहे थे भगत जी। जी। बीच में बिहार के कोऑर्डिनेटर राजीव दास जी हमारे पास फोन किए थे। अच्छा। हमसे फोन किए, कहीं कि हम मिलना चाहते हैं। हम उनके पास गए आश्रम में। वो हम कहें, वो उन्होंने हमसे कहा कि आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ क्षमा मांग लीजिए और फिर से नाम शुद्ध करवा लीजिए। हम कहें कि नाम तो परमात्मा का, जैसा कि हम सुनते हैं, हम नाम नहीं लिए। हम कहें कि जैसा कि सुनते हैं वो तो नाम तो अखंड है, उसमें शुद्ध अशुद्ध होने की कहाँ सी बात है जी। तो फिर चर्चा हुई कि कुछ लोग से मिले हैं, कुछ लोग के आसपास था कि कुछ गुरुद्रोही लोग हैं, उनसे मिले। हम यहाँ मिले हैं तो उन लोग से नहीं मिलना चाहिए था। हम कहें कि हम तो वकील हैं, हम तो किसी से भी मिल सकते हैं, हमारे लिए तो बंधु हैं। हम स्पष्ट बोले कि हमारे लिए तो सब मित्र बंधु हैं, हम तो किसी से भी मिल सकते हैं। और रही बात ही बैन लगाने की, तो हम तो ये असंभव है, हमसे बैन बर्दाश्त नहीं होगा, हम तो किसी से भी मिल सकते हैं जी। दूसरी चीज हम कहें कि अगर इंग्लिश का पुस्तक है तो हमको दीजिए। कहीं कि इंग्लिश का पुस्तक तभी मिलेगा जब आपको नाम शुद्ध होगा। इसलिए कि हमारे बड़े भाई, ममेरा भाई जो थे, वो पटना हाई कोर्ट में जज बन के आ गए हैं। राजेश कुमार वर्मा उनका नाम है। अच्छा अच्छा। हिंदी बहुत कम जानते हैं, हम तो साल सीनियर हैं। अच्छा। कहीं कि तुम जिस गुरु को पूजा करते हो उस गुरु को कुछ समझने के लिए अगर संभव है तो इंग्लिश की पुस्तक उपलब्ध करा दो। तो हम इसी के लिए गए थे उनके पास, तो उन्होंने ये बात रखी। फिर हमको भी दुविधा में डाल दिए कि नाम जो है आपका अखंड चल रहा है, वो अशुद्ध चल रहा है, इसको शुद्ध करवा लीजिए। हम कहें कि शुद्ध करवाने के लिए क्या करना होगा, तो मंजू बहन से क्या कहते हैं, अर्जी लगाना होगा। हम कहें कि आप अर्जी लगा दीजिए, अगर आप नाम शुद्ध कराने के आदेश होगा तो करा लेंगे। लगभग 1.5 से 2 महीना हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। न तो हमको लौकिट मिलता है और ना हमको पुस्तक मिलता है। हम चलो कोई बात नहीं है, लौकिट तो हम बनवा लेंगे, पुस्तक भी हम कहीं ना कहीं से उपलब्ध करा लेंगे। अब इसी में हम दुविधा में थे कि क्या वो मिले तो हमारा नाम अशुद्ध हो गया। नहीं भगत जी, ऐसे कैसे हो जाएगा शुद्ध? नाम परमात्मा का, मालिक का नाम है ये भगत जी। जी 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 जी। हमें परमात्मा ने साफ साफ कह दिया कि मेरी जो मर्यादा है, जब तक तुम उन मर्यादाओं में रहोगे तो तुम्हारा कुछ भी खंडित नहीं होगा। जी जी। भाई हमें हमारा नाम किसी की गुलामी करने से, चापलूसी करने से, या किसी के आदेशों को मानने से, या किसी के आदेशों को ना मानने से, इन बातों का कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो भी मर्यादा है, जो भी नाम है, हमारे परमेश्वर ने हमें जो मर्यादा बताई है, जो गुरु वचन है, जो सतगुरु ने सत्संगों में जो नियम बता दिए, जो सावधानियां बता दी, उनको तोड़ने से भगत जी दिक्कत है। उससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। पहले जी। दूसरी चीज भगत जी कि हम हर पूर्णिमासी को परमात्मा को भोग लगाते हैं। जो भोग आप वहाँ मेरठ में जो पुस्तक में, भक्ति बोध की पुस्तक में जो लास्ट पेज में जो आपसे हम 25-30 पुस्तक जो खरीदे थे, उसी पुस्तक को हम पढ़ते हैं, अपने लोगों में दिए हैं। तो कहते हैं कि भोग के आरती आप घर में नहीं लगा सकते हैं। हम कहें कि ये तो हम मान ही नहीं सकते कि घर में नहीं लगा सकते हैं। हम खुद खाएंगे, हम परमात्मा को खिलाएंगे नहीं तो फिर हम खाएंगे कैसे? इनके हिसाब से थोड़ी चला जाएगा भक्ति मार्ग में, वो तो परमात्मा ने जो गाइडलाइन दी हुई है। अब एक बात बताइए, कल को आपके घर पे आपका रिश्तेदार आ गया तो उसको भूखा भेजोगे क्या? जी 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 भगत जी। तो घर पे भगवान विराजमान है तो पहला भोग तो भगवान को लगेगा, और किसको लगेगा? और भगवान हमारा गुरु जी है। जी जी। तो इसमें कहाँ दिक्कत आ गई बताइए? जी। ये तो घर घर में लगेगा, घर घर में लगना शुरू हो गया है। जी जी जी। हम तो घर में लगाते हैं भगत जी। हम तो हर पूर्णिमा का ऐसे भी लगाते थे, लेकिन जब से वीडियो आपका देखे हैं तो हम बीच में भगतमती को बोले। भगतमती का भी ज्वाइनिंग हो गया है, टीचर बन गई है केंद्रीय विद्यालय में। लगभग परमात्मा की ही दया है और उन्हीं की दुआ से हुआ भी है। बढ़िया। और बीच में जब कभी जब भोग आरती लगाते हैं तो सूक्ष्म रूप में जब कभी परमात्मा आते भी हैं और लाभ भी मिल रहा है भगत जी। ऐसे कैसे कहें कि लाभ नहीं मिल रहा है? लाभ आए दिन कुछ न कुछ मिलते रहता है। जी। तो परमात्मा की भक्ति तो छोड़ेंगे नहीं, ये तो खैर असंभव है। उन लोग को छोड़ देंगे, मैनेजमेंट को छोड़ देंगे तो छोड़ दिए, छोड़ देंगे वो अलग बात है, लेकिन परमात्मा की भक्ति नहीं छोड़ेंगे।
कुछ साथ संगत थी डॉक्टर देवेंद्र दास के यहाँ, तो बिहार में उनसे शायद आपको बात भी होती होगी। हाँ तो उन्होंने हमको कहा कि अगर आपको बात होगा भगत जी तो हमारे यहाँ ही, उनके यहाँ व्यवस्था भी बढ़िया है बिहार में, ये क्या कहते हैं भंडारे का, या फिर पवन दास से अनुमति लेकर अगर वो आ सकते हैं तो फिर आप उनसे अनुमति ले लीजिएगा, फिर हम लोग यहाँ भंडारा रखेंगे और लोग को आमंत्रित भी करेंगे। हम कहेंगे ठीक है, हम बात होगी तो ये बात हम आपके तरफ से रखेंगे। देखो भगत जी, अनुमति या उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैनेजमेंट वाला काम तो हमने करना ही नहीं कि भाई हम बगैर मैनेजमेंट के पूछे आपने ये क्यों कर लिया, वो क्यों कर लिया। भगत जी, परमात्मा ने सबको ज्ञान दे दिया, सबको परमात्मा ने कौन सी मर्यादा टूटने से हानि होगी, कौन सी क्रियाओं से लाभ होगा, सब कुछ परमात्मा ने बता दिया है। अब जो भी क्रिया हम करेंगे, अगर सही करेंगे तो हमें फायदा, अगर गलत करेंगे तो परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा। तो इसमें किसी से पूछने की तो कोई बात है नहीं। रही बात साध संगति और भंडारे की, तो यदि परमात्माओं की मर्यादाओं में रह के और गुरु को भगवान मान के यदि हम इस क्रिया में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा तो इसे प्रसन्न ही होंगे। भाई हम परमेश्वर की चर्चा के लिए, साध संगति के लिए अपने भगत भाई बहनों को आमंत्रित करेंगे। अब भगत भाई बहन आएंगे तो जो भी भंडारा बनेगा, हलवा बनेगा, सबसे पहले तो भगवान को भोग लगेगा है? और जब भगत भाई बहन आएंगे, रात को रुकेंगे तो भूखे थोड़ी रहेंगे। जी जी जी। तो इसमें बताओ, इसमें ना तो दास की कोई भाई इस तरह की कोई बात है कि अनुमति लेने की आवश्यकता है, और ना ही इससे किसी को कोई डरने और घबराने की आवश्यकता है कि भाई मैनेजमेंट हमें गुरुद्रोही कर देगा। मैनेजमेंट गुरुद्रोही कर देगा तो क्या हम भक्ति छोड़ देंगे? नहीं, भक्ति तो छोड़ेंगे नहीं भगत जी। भगत कोई कुछ भी कहे, भक्ति तो छोड़ेंगे नहीं। तो भक्तों को खाना खिलाने से, भगवान को भोग लगाने से अगर नामखंड होने लग गया तो फिर भक्ति का मतलब क्या है? फिर कुछ लोग हमसे नाराज भी चल रहे हैं, जैसे रामचंद्र भाई हुए, फिर एक तो और हैं बिहार से एडवोकेट हैं, हमसे तो बहुत जूनियर ही हैं, ये क्या नाम है, ये शशि भूषण दास। उन्होंने कुछ अपना मैनेजमेंट वगैरह भी तैयार किया है, हमसे साथ मांग रहे थे। हम कहे कि भाई गुरु जी तो भगवान है, उनको कौन निकाल सकता है या उनको कौन दर्शन कर सकता है, हम इसमें आपका साथ नहीं दे सकते। तो उन लोग तो खैर अलग रास्ते पर चल रहे हैं, अभी तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम चाह रहे थे कि आपके साथ जब जुड़े हैं तो आपके विचार या आपका वीडियो वगैरह भी देखते रहते हैं, तो काफी प्रभावित भी हुए थे और अपने भाई साहब को भी दिखाए हैं। तो उनको तो संकल्प नाम दीक्षा के लिए क्या करना होगा भगत जी? बस सबसे पहले तो भगत जी देखो, उनको मतलब गुरु जी का ज्ञान ही समय निकाल के कि भाई जब भी आपको समय मिले, जैसे भी समय मिले, आप गुरु जी के सत्संगों को सुनो। सबसे पहले सत्संगों से मर्यादाओं का पता चलेगा, कहाँ कहाँ उनको बाधा उत्पन्न होगी समाज में या जैसे भी जिस भी मतलब व्यवहार में वो हैं। तो सत्संगों से धीरे धीरे फिर उनको मतलब वो क्लियर कर लेंगे कि भाई मैं इस नाम पे सही तरीके से चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा। अगर उन्हें लगता है सत्संग सुन के धीरे धीरे कि भाई मैं अब एक सही तरीके से भक्ति करना चाहता हूँ, तो उसके बाद वो संकल्प नाम दीक्षा का वीडियो है, आप उन्हें वो दिखा दीजिएगा, उनकी अच्छे से समझ में आ जाएगा और अपनी जो है वो भक्ति शुरू कर लेंगे। ठीक है भगत जी, फिर समय अनुसार आपसे बात करेंगे। और रही बात साथ संगति की, तो डॉक्टर साहब के आप जिस मतलब संपर्क में रहिए, उन्हें बोल दीजिए हमारी बात हुई है, ऐसी कोई बातचीत नहीं है। भाई देखो भगत जी, देखो ठीक है, मानते हैं भगत जी ये विचारों की लड़ाई है, ठीक है, नहीं समझ में आती किसी के, भाई किसी के थोड़ा जल्दी आ जाती है, बीच बीच में एक दो बार आप और हमारे अंदर जो है मतलब विचारों के लेके जो है मनमुटाव भी हुआ है। और हम तो भगत जी देखो, हम तो हमेशा से एक ही मत पे थे भगत जी, एक ही मत पे हैं, एक मत पे रहेंगे। अब बीच बीच में कुछ बातों को लेके या कुछ लोगों के द्वारा आप लोगों को कुछ भ्रमित कर दिया गया, कुछ जो भी बातचीत हुई, तो हमने तो भगत जी उस समय भी आप लोगों का बुरा नहीं माना। जो आपसे लिया था पैसा उधार, परमात्मा ने देखो भगत जी जब हुआ तो मालिक ने वो भी आपको मतलब चुकवा दिया पूरा। और मैं तो सदा ही, जब भी आप बोलते हो भगत जी भाई ऐसा, तो भाई कोई बात नहीं, भाई हमने तो किसी बात को कभी दिल पे लिया ही नहीं, हमारे लिए तो सब भाई है, है ना। तो हमारे मन में तो ना आपके प्रति भगत जी कभी पहले था, ना है, ना रहेगा भगत जी, क्योंकि मालिक ने कह दिया बेटा चाहे तुम्हारे साथ कोई लाख लड़े भिड़े झगड़े कुछ भी कहे, लेकिन तुम संभाव रहना, क्योंकि भक्ति मार्ग है। जी। हाँ, तो दास तो देखो भगत जी हमेशा से जब भी आप थोड़ा सा दूर हो जाते हो तो दास तो भाई चुप हो जाता है, वापस आने की आप कोशिश करते हो तो दास तो कह देता भगत जी हो सकता है मेरे से भी कोई गलती हुई होगी भाई। जी।
क्योंकि भगत जी परमात्मा का मार्ग है, प्यार प्रेम का मार्ग है भगत जी। हम एक दूसरे से दुश्मनी लेके राग द्वेष ईर्ष्या करके लाख जन्म सतलोक नहीं जा सकते। ठीक है, जब तक हमारे विचार मेल खा रहे हैं तो भाई साथ साथ रहो, विचार मेल नहीं खाते हैं तो उसमें लड़ाई झगड़ा क्यों करो भाई, अपने अपने रास्ते चल पड़ो। जी जी जी, सही बात है जी भगत जी। तो मेरी तो भगत जी यही नीति रही है। तो रामचंद्र जी के प्रति भी आप देख रहे होंगे, जब से मैंने मेरठ छोड़ा है उसके बाद से उन्होंने क्या क्या किया होगा, लेकिन आपने मेरा एक भी ऑडियो वीडियो के खिलाफ नहीं सुना होगा। नहीं नहीं भगत जी, आप ही, वो भी मेरा भाई है भगत जी, ऐसी बात नहीं। भ्रमित तो कोई भी हो सकता है, हम सब जीव हैं भगत जी, मैं भी हो सकता हूँ भ्रमित, कल को कोई ये मतलब ठेका थोड़ी है मेरा। जी 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 तो जो भ्रमित है उसको प्यार प्रेम से ही समझा के वापस लाया जा सकता है, उसके साथ में लड़ झगड़ के नहीं। जी जी जी। हाँ, तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। और महीने के एंड में देखो भगत जी, सिर्फ महीने के एंड में ही साथ संगति रखो, एक दिन रखो, यानी एक महीने में कोई भी दिन चूज कर लो। शनिवार को शाम को परमात्मा को भोग लगे, मतलब 6 बजे या 7 बजे जैसे भी समय अनुसार। उसके बाद में मालिक का अपना भंडारा हो जाए, पूरी रात या जैसे भी हो परमात्मा की आराम से अपने साथ संगति करो, परमेश्वर के ज्ञान आधार से आपस में मतलब चर्चाएं करो, हैं। और सुबह अपना नहा धो के नाश्ता वास्ता करके अपने भाई बहनों को विदा कर दो। दूसरा दिन संडे होता है, किसी को जल्दबाजी भी नहीं होती। जी जी जी। और रात को हमारी भगत जी रात में अपना चाय पानी बनाते रहो। भगत हैं उनसे जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग को जोड़े हैं तो हम वहीं भेजते हैं लोग को, इसलिए कि उनके पास बढ़िया व्यवस्था भी है और जगह भी उनके पास है तो पटना से 25 किलोमीटर दूर, लेकिन व्यवस्था उनके यहाँ बहुत बढ़िया है और मालिक के अच्छे भगत भी हैं। तो हम चाहते हैं कि उन्होंने जब मेरे पास ये चीज रखा है और वो चाह रहे थे, कल ही बात हुई थी, कल नहीं परसों बात हुई थी, तो बोले थे कि भगत जी अगर आ सकते हैं तो उनसे बोलिए कि एक बार हमारे दरवाजे पर आए और हम लोग साथ संगति का उसी दिन डेट रखें। हम कहेंगे ठीक है, हम बात करके आपको बताएंगे। देखो भगत जी, ऐसा सोच के मत चलो, ठीक है। देखो, हमने सब भक्तों को एक समान समझना भगत जी, हमने किसी पवनदास को कोई विशेष कोई तवज्जो नहीं देनी है, और किसी भाई को कोई वो कमजोर नहीं समझना भगत जी। तो सेवाएं हैं। अब दास को भगवान ने इसी सेवा के लिए निमित्त बनाया, और आप भाई बहनों को परमात्मा साध संगतियों के लिए निमित्त बना रहे, तो हम सबकी सेवा बराबर है, भले उसका रूप अलग अलग है। तो पवन दास आएगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा, ये तो दिलो दिमाग से ही निकाल देना हमने, क्योंकि ये भी भगत जी हमारी बहुत बड़ी कमजोरी रह जाएगी। जी 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 भाई, जब भगवान आ गया साध संगति में, वो परमात्मा साध संगति में है, हम वहाँ उनको भोग लगा रहे हैं, हम अपने गुरु भगवान को, तो उससे बढ़ के और कौन है भगत जी। और कुछ समय मिलेगा तो ऐसी बात नहीं, दास आएगा जरूर, क्यों नहीं आएगा, जब समय होगा तो बिना बुलाया जाएगा दास। जी 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 है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज है भगत जी, ये मर्यादा। 2 चीज है भगत जी, 2 चीजों के बिना साध संगति सफल नहीं हो पाएगी। सबसे पहली तो है मैनेजमेंट से एडी से लेके चोटी तक अपना संपर्क समाप्त है। और दूसरा अपने गुरुदेव संत रामपाल जी भगवान को पूर्ण परमेश्वर मानना, उनके अलावा किसी और में कोई आस्था नहीं, ना कोई दाढ़ी मूंछ वाले में, ना किसी और में। ना वो तो भगत जी आपसे पहले से जब पुस्तक मिला, इसके बाद या फिर वो लास्ट में आरती के संध्या आरती में भी सतगुरु रामपाल जी दाता घनी, वो तो मैंने शुरू कर दिया, देखता भी हूँ, उसका लाभ भी मिल रहा है। लेकिन बीच में वो राजोदास जी फोन, असल में बिहार में हमारा कुछ जमीन है लगभग 3-4 एकड़, तो उन्होंने चाहा था कि वो जमीन इनके मार्फत ले ले, और वो लेकर वो क्या कहते हैं वो आश्रम बना दे, लेकिन वो जमीन तभी मांगते हैं कि वो मैनेजमेंट को दाम दे दे, और हम उनको देना नहीं चाहते हैं। स्पष्ट बात है, हम कहे कि हम किसी भी सूरत पर हम जमीन नहीं देंगे। वो कहे 3 नाम से रजिस्ट्री होगा, आपका नाम रहेगा, एक महेंद्र या हाँ ऐसे ही कुछ, उनके भाई का क्या नाम है, महेंद्र सिंह। महेंद्र है फिलहाल, उसने अपना नाम चेंज कर रखा, मोहनलाल पुलिस के डर से, बाकी उसका महेंद्र नाम है। हम महेंद्र सिंह का नाम रहेगा, और दूसरा नाम बोले कि वो राजेव सिंह का रहेगा। हम राजेव सिंह लिखते हैं, वो यादव हैं। हम कहें कि भैया हम तो किसी भी सूरत पर ये जमीन किसी को देंगे नहीं। बहुत बड़ी मर्यादाओं से नीचे गिर जाओगे भगत जी, भगवान की नजरों में गिर जाओगे। बहुत बड़ी काल भगवान की चाल है इस तरीके से जो ये लोगों को इकट्ठा करें अपने धार्मिक धंधे के लिए। ना गुरु जी को आश्रमों की आवश्यकता है, ना होगी। ये दुनिया के संतों के जो आश्रम बने हुए भगवान के काम आएंगे आने वाले समय में। जी 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 जी। तो बड़े भाई, प्यार प्रेम से मिलके परमात्मा के इस मार्ग को हम लोग आगे बढ़ाएं, और परमात्मा को राग द्वेष से दूर हट के हम उनको प्रसन्न करें भगत जी। सारी जिंदगी हम यही करते रहेंगे तो भगत जी फिर हमारा भगवान 650 साल पहले की तरह फिर यदि हमसे रुष्ट हो गए तो फिर भगत जी हम क्या प्राप्त कर लेंगे। सही बात है जी। तो आपस में भाई बहन मिलो, दास भी कोशिश करेगा परमात्मा के जो है आशीर्वाद से। और बाकी महीने का कोई भी एक शनिवार के दिन आप लोग चूज कर लो साथ संगति। जी जी जी।
पोस्टर वगैरह ठीक है। दास इधर से बना के डाल देगा, लाइव में जिक्र कर देगा, खूब भाई बहन आएंगे, मिलजुल के मालिक की महिमा जी। का अपना जो है गुणगान करो। जी जी हाँ जी 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 सर। ठीक है बड़े भाई। ठीक है भाई। जी जी बड़े भाई, ठीक है। सत साहिब, जय बंदी। जय हो बंदी छोड़ के।